ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि इस वीडियो में हम कन्या वाले लोगों के बारे में बात करेंगे, कन्या के जातकों के बारे में बात करेंगे, कैसा व्यक्तित्व होता है उनका। अब अगर पूरा हम व्यक्तित्व समझने की कोशिश करें तो बहुत एक लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा संक्षिप्त में बनाने के लिए, थोड़ा सा टू द पॉइंट रखने के लिए मैंने इसको दो मेन कैटेगरी में बांट लिया है। इस वीडियो में हम कन्या की कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, 15 सकारात्मक बातें और 10 नकारात्मक बातें। मेष से लेकर मीन जितने भी ये लोग होते हैं, जितने भी ये सिंबल होते हैं, साइंस होते हैं, इन सबका व्यक्तित्व, इन सबकी प्रकृति बहुत अलग होती है। एक जनरल कैरेक्टर होता है। हाँ, कुंडली के अनुसार कई चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन एक जनरल कैरेक्टर होता है और इन्हीं सब चीज़ों की विवेचना करने का मैं प्रयास करूंगा, ताकि जो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको और आप पहचान पाएँ। पता भी होगा आपको, लेकिन और गहनता से पहचान पाएँ, उनका उपयोग कर पाएँ, उनका लाभ उठा पाएँ। और कुछ नकारात्मक पॉइंट्स जो मेरे हिसाब से ज़्यादा जानना आवश्यक होता है, ताकि जिस व्यक्ति को अपनी नेगेटिव पॉइंट्स पता चल गए, जिस व्यक्ति को अपनी लिमिटेशंस पता चल गई, वो अवश्य सफलता तक पहुँचता है। इससे इस वीडियो की विशेषता बहुत बन जाती है। और मैं वीडियो के अंत में 3 उपाय भी बताऊंगा जो कन्या वाले जातकों को सदैव करने चाहिए, जिससे उनके जीवन में हमेशा एक सकारात्मकता का बोध रहेगा। यदि आपकी लग्न राशि या आपकी चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। शुरू करते हैं 15 सकारात्मक केंद्र बिंदुओं के साथ। शुरुआत करते हैं प्रथम केंद्र बिंदु के साथ, जो कि है प्रॉब्लम सॉल्वर, समस्या निवारक या फिर समस्या का निदान या निवारण करने वाले। कारण क्या है? बुध की जो राशि है, बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। तो जो कन्या, जो ये साइन है, कन्या सिंबल है, जो आपका लग्न भाव बनता है, ये बुध की उच्च की राशि है, एक्सॉल्टेड साइन। जो भी ग्रह की उच्च की राशि होती है, उसमें उस ग्रह के जो पॉजिटिव साइड्स हैं वो ज़्यादा विद्यमान होते हैं, और ऑब्वियसली वो ऐसी राशि होती है जो बहुत स्ट्रांग होती है उस ग्रह के लिए। तो जब हम यहाँ पे बुध की बात कर रहे हैं, कन्या की बात कर रहे हैं, जो बुध की ही एक राशि है, तो इन लोगों के अंदर जो बुद्धिमता है, बुध क्या है? बुद्धिमता। तो बुद्धिमता की जो लेवल है, बुद्धिमता का जो इंटेंसिटी है, वो अलग तरह का होता है। इनके पास आइडियाज़ बहुत होते हैं, इनके एनालाइज करने की क्षमता, सोचने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। इसलिए जिसके पास, देखिए, जिसके पास बुद्धि होगी वो अपने प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर ही लेगा। तो इन लोगों के अंदर बुद्धिमता होती है और ये अपनी प्रॉब्लम्स को, या इवन अपनी नहीं, दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स को भी बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। अधिकतम बुद्ध वाले जातक टीचर्स बनते हैं, अकाउंटेंट्स बनते हैं, सीए बनते हैं, एडवोकेट्स बनते हैं, जनरली कह रहा हूँ। तो ये लोग क्या हैं? टीचर तो आपका पूरा, या आपके गुरु तो पूरे जीवन को सॉल्व करते हैं। सीए, आपका टैक्स का इशू, सीधा सीए के पास जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है, सीधा एडवोकेट्स के पास जाएंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्वर्स, नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। इसका एक और कारण होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि काल पुरुष की अगर हम कुंडली देखें तो जो छठा भाव होता है वो कन्या का बनता है, और छठा भाव क्या होता है? स्ट्रगल का होता है, लेकिन स्ट्रगल पर विजय का भी होता है। इसीलिए ये जो कन्या वाले जातक होते हैं, ये स्ट्रगल्स के द्वारा या स्ट्रगल्स को ओवरकम करने का पूरा अपने अंदर मादा रखते हैं, सक्षमता रखते हैं। तो पहला केंद्र बिंदु है, दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, जो कि है परफेक्शनिस्ट, यानी कि पूर्णतावादी। ये ऐसे लोग होते हैं, इनकी एक बेसिक नेचर होता है। जैसे मैंने कहा, हर राशि का, हर लग्न का एक बेसिक नेचर होता है, तो वैसा ही इनका एक बेसिक नेचर होता है कि दे आर परफेक्शनिस्ट। ये हर कार्य को एकदम परफेक्शन या नियर परफेक्शन, परफेक्शन तो बहुत मुश्किल होता है अटेन करना, लेकिन इनकी पूरी मेहनत होती है, पूरा इनका प्रयास होता है कि ये हर चीज़ को परफेक्शन के साथ करें। इसीलिए आप इनको देखेंगे ना कि यदि कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य पकड़ते हैं, पहले उसके बारे में पूरा जानेंगे, गहन चिंतन करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, उसके बारे में सब कुछ रिसर्च करेंगे, फिर उस कार्य को करेंगे। ये इनका नेचर होता है। आप इनको बोल दीजिए रैंडमली कोई काम करना है, शायद ना करें। डिपेंड करता है, कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि यू हैव टू बी रैंडम, लेकिन यूजुअली इनका नेचर क्या होता है? ये परफेक्शन ढूंढते हैं। कोई भी कार्य, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, आप इनको बोल दीजिए खाना बनाना है, भले इनको ना आता हो, ये क्या करेंगे? देखेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, यूट्यूब पे आजकल दुनिया भर के
कुकिंग के वीडियोस होते हैं तो उसको देखेंगे, फिर ये ट्राई करेंगे। अब खाना बनाना जरूरी नहीं कि टेस्ट आ ही जाए सबके पास, लेकिन कारण क्या है या मेन पॉइंट क्या है कि ये परफेक्शनिस्ट होते हैं, यानी कि परफेक्शन को ढूंढते हैं। उसका मेन कारण यही है कि एक बेसिक नेचर होता है, और पुनः कन्या जो कि बुध की उच्च की राशि है, तो ये हर चीज़ में पहले स्टडी करते हैं और परफेक्शन के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं, और ये कहीं ना कहीं इनके जीवन में सफलता का कारण भी बनता है। चलते हैं तीसरे केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है हिडन कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि छुपी हुई प्रतिस्पर्धा की जो इनके अंदर आदत होती है। अब इसका कारण क्या है? देखिए, पहले का कारण बता देता हूँ। कारण यह है कि अभी जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि काल पुरुष की कुंडली में अगर हम काल पुरुष की कुंडली जो बनाते हैं तो उसमें कन्या छठा भाव होता है, और छठा भाव कंपटीशन का स्थान होता है। तो काल पुरुष की कुंडली भी ज्योतिष में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी कारण से इनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है, लेकिन मैंने हिडन बोला है। हिडन क्यों? क्योंकि अब इनका जो मेन एक नेचर होता है ना, वो बहुत ऐसा नहीं होता कि गुस्सा करके दिखा। जैसे मेष वाले हैं, मेष वाले कॉम्पिटिटिव भी होंगे और आपके मुंह पे बोलेंगे कि हाँ भी आज लड़ ले, या फिर मैं तुम्हें हराऊंगा। वृश्चिक वाले, इवन धनु वाले। लेकिन ये जो कन्या वाले होते हैं ना, ये इंटेलिजेंट होते हैं। ये जाहिर नहीं करेंगे कि ये बहुत कॉम्पिटिटिव है, लेकिन मन ही मन बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, क्योंकि इनको पता है कि एकदम जाहिर कर दिया किसी को तो और प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये एक शातिरता भी है, एक बुद्धिमत्ता भी है। उसका उपयोग करते हुए ये कॉम्पिटिटिव रहेंगे, लेकिन कभी भी आपको ये व्यक्त नहीं करेंगे कि हाँ मन में इनके कितने ऐसे विचार आ रहे हैं। तो इसलिए हिडन कॉम्पिटिटिवनेस होती है, और मेरे हिसाब से ये बहुत चतुरता वाली बात है। आप व्यक्त नहीं कर रहे, किसी को प्रोवोक नहीं कर रहे, लेकिन मन ही मन कॉम्पिटिटिव है, और इनको अच्छा एक परिणाम भी मिलता है। तो हिडन कॉम्पिटिटिवनेस इनका तीसरा पॉजिटिव पॉइंट होता है। चलते हैं चौथे केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है आर्टिस्टिक नेचर। इनका जो नेचर होता है काफ़ी आर्टिस्टिक होता है, कलात्मक नेचर होता है। कारण क्या है? पहला तो लग्न के स्वामी, क्योंकि कन्या लग्न है तो लग्न के स्वामी बुध बनते हैं, जो अपने आप में कला के कारक है। पहले जो कलात्मक चीज़ों के कारक होते हैं वो शुक्र हैं, फिर बृहस्पति बुध कहीं ना कहीं आसपास ही होते हैं। तो बुध अपने आप में कला के कारक है, और अगर वैसे भी देखें इनके जो 4 केंद्र भाव हैं, 4 जो स्तंभ हैं जीवन के, 1, 4, 7, 10, ये चारों ही शुभ ग्रहों के अधीन आता है। तो इसके कारण इनका कलात्मक चीज़ों में, आर्टिस्टिक चीज़ों में रुचि बहुत होती है। अब ये भले ही वो करे ना करें, लेकिन एटलीस्ट इंटरेस्ट इनका बहुत होता है। कहीं पे भी देखेंगे ना कि कुछ कलात्मक हो रहा है, कोई गाना गा रहा है तो इनका ध्यान उधर जाएगा, कोई पोएट्री लिख रहा है या बोल रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई वाद्य यंत्र, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, कुछ भी जहाँ पे कलात्मक होगा वहाँ पे इनकी रुचि अवश्य होगी। तो इनका चौथा पॉइंट है कि ये थोड़े कलात्मक होते हैं, और अगर आप कलात्मक हैं अवश्य जीवन में एक रुचि बनी रहती है। यह 5वें केंद्र बिंदु की तरफ, इस पर मैं बहुत ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, क्योंकि कई बार बता भी चुका हूँ मैं, और बहुत स्पष्ट भी है कि बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमत्ता कन्या वालों के अंदर कूट कूट के भरी होती है। पुनः कहूँगा कि कभी कभी चीज़ें बदल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके लग्न के स्वामी बुध अगर अस्त हैं, बहुत बहुत डीप कम्बस्ट हैं, अगर किसी ऐसे जैसे चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं, नीच के चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं, किसी नीच के ग्रह का प्रभाव है, तो कभी कभी चीज़ें बदल जाती है। वक्री है बुध, तो व्यक्ति के अंदर इंटेलिजेंस जो रहती है, लेकिन वक्र बुद्धि हो जाती है, उल्टी बुद्धि। तो तो एक बेसिक नेचर कन्या वालों का होता है कि इनके अंदर बुद्धिमत्ता होती है। वो उस बुद्धिमत्ता का कैसा उपयोग करते हैं वो कुंडली पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा ना, वक्र बुद्धि। अब जिसके बुध वक्री होंगे वो कभी सीधा सोचेगा ही नहीं, वो उल्टा ही सोचेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो सफलता नहीं प्राप्त करते, कई लोग उल्टा सोचकर, अलग से सोचकर सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन बेसिक नेचर इनका ऐसा होता है कि इनके अंदर बुद्धिमत्ता होती है। पुनः कारण क्या है कि जो कन्या है वो बुध, यानी कि बुद्धि के जो कारक हैं उनकी उच्च की राशि है। और जैसा मैंने समझाया था शुरू में कि जो उच्च की राशियां होती हैं उसमें उस ग्रह के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा विद्यमान होते हैं। चलते हैं छठे केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है इनका एक मेटलिस्टिक नेचर होता है, यानी कि एक भौतिक प्रकृति होती है, भौतिकवादी प्रकृति होती है। पैसा कमाना चाहते हैं और स्पष्टता से बोलते हैं। कई लोग होते हैं ना, नहीं हमें पैसा नहीं चाहिए, ये नहीं होता इम्पोर्टेंट, जो कि सब झूठ होता है। क्योंकि जो व्यक्ति थोड़ा प्रैक्टिकल है आज के टाइम में, वो समझता है कि पैसे की मूल्यता क्या है। बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं होता। आप अगर इवन आज किसी बड़े मंदिर में जाते हैं ना, अगर आपको दर्शन भी करने हैं टाइम पर, तो उसके लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। तो अब ये सही है गलत है वो अलग चीज़ है, वो एक अलग टॉपिक होता है। लेकिन मेन बात ये है कि धन के बिना कुछ भी नहीं चलता। आज धन एक बेसिक से लेकर इम्पोर्टेंट नेसेसिटी दोनों ही है। लेकिन अच्छी चीज़ है कन्या वालों के
कि ये इनको एक क्लैरिटी होती है कि हाँ हमें पैसा कमाना है। और ये उसमें ऐसा भी नहीं कि पीछे हट जाते हैं या दिखाते हैं कि नहीं मैं मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ। ये मटेरियलिस्टिक होते हैं और ये बोलते हैं, प्राउडली बोलते हैं कि हाँ भैया मैं पैसा कमाऊंगा और उसको एंजॉय करूंगा या फिर उसको इन्वेस्ट करूंगा, पैसा और कमाऊंगा। तो भौतिकवादी जो एक प्रकृति होती है वो उनके अंदर विद्यमान होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, छुपाते नहीं है या थोड़ा सा फेक नहीं बनते कि हाँ नहीं चाहिए हमें पैसा, जितना आ रहा है उतना काफ़ी। ये बोलेंगे कि नहीं जितना आ रहा है ठीक है, मुझे और भी चाहिए। और यही कहीं ना कहीं इनके जीवन में आगे बढ़ने की एक सीढ़ी भी बनता है, क्योंकि इनकी नेचर होती है कि मेटलिस्टिक एक इनका स्वभाव होता है। और मेरे हिसाब से इसमें कोई बुराई नहीं। चलते हैं 7वें केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है पेशेंस यानी कि धैर्य। इन लोगों के अंदर धैर्य होता है। और यही एक चीज़ है जो इनको मिथुन वालों से, क्योंकि मिथुन भी बुद्ध का ही एक सिंबल है, बुद्ध की राशि है, वो ये पेशेंस जो है वो इनको इनसे मिथुन वालों से बहुत अलग बनाता है। कारण क्या है कि राशियों के कई विभाजन हैं, जैसे मूवेबल साइन, डुअल साइंस, स्टेबल साइन या स्थिर जिनको राशियां कहते हैं। वैसे ही फायरी, अर्दी, एरी, वॉटरी। तो ये जो वृषभ, कन्या और मकर, इनको हम अर्दी साइंस कहते हैं, यानी कि पृथ्वी तत्व। तो जहाँ पे अर्दी आ गया है वहाँ पे डाउन टू अर्थ और पेशेंस भी एक नेचर इनका हो जाता है। तो जैसे मैंने कहा यही इनको एक एज देता है मिथुन के ऊपर। मिथुन वाले लोग भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं बट उनके अंदर पेशेंस की थोड़ी कमी होती है। और यहाँ पर कन्या वाले, क्योंकि अर्दी साइन है, पृथ्वी तत्व की राशि है, तो उनके अंदर पेशेंस होती है। और जब बुद्धिमत्ता और पेशेंस दोनों ही आ जाएंगी अवश्य व्यक्ति सफल होगा। चलते हैं 8वें पॉइंट की तरफ, जो कि है गुड मैनेजमेंट स्किल्स, यानी कि अच्छा प्रबंधन करने की क्षमता। इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहले तो बात, ये बहुत अच्छे चीज़ों को मैनेज करते हैं। आप इनको कोई काम दे दीजिए, जैसे मैंने शुरू में कहा था, ये बहुत रिसर्च करते हैं, कोई भी चीज़ में परफेक्शन की तरफ जाते हैं। तो कोई भी इनको कार्य आप ऑर्गेनाइज करने के दीजिए, मैनेज करने के लिए दीजिए, इसको बहुत अच्छी तरह से करेंगे, पूरा सिस्टमेटिक वे में रिसर्च करके। हाँ, इनमें एक प्रॉब्लम होती है, वो सारे ही द्विस्वभाव में होती है। ये प्लानर्स बहुत अच्छे होते हैं, मे बी इम्प्लीमेंटेशन उतनी अच्छी नहीं होती। अगेन कुंडली पर चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन इनके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती है। पुनः इसका मेन कारण है अर्दी साइन है, तो पेशेंस आती है वहाँ से। और इनके जो 10वें भाव के स्वामी और खुद लग्न दोनों ही बुध हैं, तो कर्मठता यानी कि कर्म भाव और जो अपना मूल प्रकृति है वो दोनों ही बुध के अधीन है। इसलिए बुद्धिमत्ता और मैनेजमेंट स्किल्स दोनों ही इनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। चलते हैं 9वें पॉजिटिव पॉइंट की तरफ, जो कि है इनके अंदर एक बहुत अच्छी खूबी होती है, मैंने बहुत कन्या वाले लोगों में पाई है, हमेशा सीखते रहने का की इनकी एक आदत होती है, ऑलवेज लर्निंग। आप कन्या वाले जातक, जो प्योर कन्या का जातक है ना, लग्न का जातक है या राशि का जातक है जिसके बुध अच्छे हैं, आप उनको 20 की उम्र में देख लीजिए या 60 की उम्र में, कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहेंगे। अभी आप किसी कन्या वाले से बात करिए, वो बोलेगा मैं अभी ये बुक पढ़ रहा हूँ, मैं अभी ये सीख रहा हूँ, अभी ये पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो कितना हो पाता है पुनः कुंडली पे डिपेंड करता है, जीवन पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इनके अंदर कि ये अपने आप को हमेशा अप टू डेट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। और कारण ये है कि एक अगेन एक्सॉल्टेड साइन ऑफ मर्करी, यानी कि बुध की उच्च की राशि है, तो बुध के एक पॉजिटिव पॉइंट जो है बुध का वो यही है कि वो हमेशा रीडेवलप करते रहते हैं अपने आप को, बुद्धिमत्ता यानी कि ज्ञान। और मेरे हिसाब से जो व्यक्ति अपने आप को आज की डेट पे मेंटली हमेशा स्टिमुलेटेड रखता है ना, वो बहुत अच्छा जीवन में करता है। कई लोगों को लेटेस्ट स्टेज में जीवन में कई मानसिक रोग आते हैं, अल्जाइमर हो गया, बाकी पार्किंसन आदि हो गया। वो तभी है जब, देखिए हम जब स्कूल में होते हैं, इवन कॉलेज में होते हैं, हमारा जो बुद्धिमत्ता का उपयोग है बहुत ज़्यादा होता है। फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हम अपने, क्योंकि एक लाइफ सर्कल में आ जाते हैं, हम अपने बुद्धि पर ज़्यादा जोर नहीं डालते। और हम भले ही जिम जाएं, फिजिकल एक्सरसाइज कर लें, लेकिन मेंटल स्टिमुलेशन की या मेंटल एक्सरसाइज नहीं हो पाती। लेकिन वो ये जो कन्या वाले होते हैं ये उसमें बहुत स्पेशल होते हैं, इसलिए अधिकतम इनको ये मानसिक रोग बहुत ज़्यादा तंग नहीं करते। कई लोग ऐसे जो इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, लर्निंग छोड़ देते हैं, उनको लेटर स्टेज में आप देखिए कई लोग जो एकदम कुछ नया पढ़ना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, जैसे ये 50s में आएंगे, 55 में आएंगे, इनको मानसिक रोग, भूलने की बीमारी हो गई, कन्फ्यूजन हो गया, ये बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो ये इनका पॉजिटिव पॉइंट होता है, ये हमेशा अपने आप को किसी ना किसी चीज़ में सीखने के लिए बिजी रखते हैं।
चलते हैं 10वें पॉइंट की तरफ, जो कि है सिंपैथेटिक क्वालिटी, यानी कि सहानुभूतिपूर्ण गुणवत्ता, यानी कि सहानुभूतिपूर्ण रवैया या व्यक्तित्व होता है इनका। कारण क्या है कि देखिए, जितने भी शुभ ग्रहों की राशियां हैं ना, बृहस्पति की राशियां, बुध की राशियां, शुक्र की राशियां, चंद्रमा की राशियां, इनके अंदर एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड होता ही है नेचुरली। और ये द्विस्वभाव वाले जितने भी ये राशियां हैं, 3, 6, 9, 12, क्योंकि ये सारे ही शुभ ग्रहों के अधीन आते हैं, तो एक नेचुरली ये सब में ही सिंपैथेटिक एटीट्यूड होता है। धनु वाले थोड़े गुस्से वाले होते हैं, लेकिन क्योंकि वो बृहस्पति की राशि है इसलिए उनके अंदर भी विद्यमान होता है। और यहाँ पे मेन कारण ये है कि क्यों एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड होता है, क्योंकि जो दो केंद्र भाव है, चौथा और सप्तम, ये दोनों बृहस्पति के अधीन है। और चौथा भाव आपका इमोशंस का है और सप्तम भाव जो है वो चौथे से चौथा है। दोनों ही कहीं ना कहीं इमोशंस के लिए इंपॉर्टेंट भाव होते हैं। तो और वो बृहस्पति के अधीन, और बृहस्पति क्या है, नेचुरली गुरु है। तो गुरु के अंदर एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड होता ही है। और जैसा मैंने कहा कि सारे ही जो इनके केंद्र भाव हैं वो शुभ ग्रहों के अधीन आते हैं, तो ये जो राशियां होती हैं शुभ ग्रहों की, उनके अंदर एक सिंपैथेटिक यानी कि सहानुभूतिपूर्ण रवैया होता ही है। और वो भी इनको थोड़ा सा खास बनाता है, क्योंकि लोग इनसे बात करते हैं। आप देखेंगे जो भी ये बुध बृहस्पति वाले लोग होते हैं ना, नेचुरली लोग इनके पास आते हैं बात करने के लिए, इनसे सलाह लेने के लिए। तो वो इनका एक अच्छा पॉइंट होता है। चलते हैं 11वें पॉइंट की तरफ, जो कि है एक इनके अंदर इनका एक नेचर होता है, वो है ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं। अब बहुत जल्दी इनको समझ आता है कि किस कार्य में इनको ज़्यादा ऊर्जा लगानी है, नहीं लगानी, यानी कि प्रैक्टिकल एटीट्यूड होता है। कारण क्या है इसका, ये अर्दी साइन जैसा मैंने बताया पृथ्वी तत्व की राशि है, तो इनको पता है कि क्या रियलिस्टिक है क्या नहीं है। और जो कन्या है वो काल पुरुष की कुंडली में छठा भाव है, जो कि उपचय स्थान है, यानी कि प्रैक्टिकलिटी आ जाती है वहाँ से। और पुनः ये जो कन्या, ये जो साइन है, ये बुध की उच्च की राशि है, तो बुद्धिमता भी है। अर्दी साइन के कारण एक रियलिस्टिकनेस भी है इनके अंदर। और क्योंकि उपचय भाव काल पुरुष की कुंडली में बनता है, तो इनको अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाने आता है। और ऐसे ही लोग प्रैक्टिकल होते हैं। इनको जब जहाँ पे थोड़ा सा भी लगता है ना कि यहाँ पे मेरा काम नहीं बनने वाला, यहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके वहाँ से निकल लेते हैं। तो ऑब्वियसली आज के टाइम में ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, जो लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और प्रैक्टिकल रहते हैं। 12वें पॉइंट की तरफ, वो है कि इनकी एक्सप्रेसिव क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है, अपनी बातों को ना बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं। इसका भी मेन कारण यही है कि ये बुध की उच्च की राशि, और बुध क्या है, कम्युनिकेशन के कारक हैं। तो जहाँ पे बुध का ज़्यादा अच्छा प्रभाव आएगा, जैसे मैंने कहा कन्या इनकी एक उच्च की राशि है, तो वहाँ पर बुध का मेन प्रभाव या पॉजिटिव पॉइंट बहुत उभर के आते हैं। और ये स्थिरता भी, जैसे मैंने कहा, क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशि है। अब मिथुन वाले ये आकाश तत्व की राशि है, कभी कभी बहुत जल्दी बोल जाते हैं। मैंने मिथुन पे वीडियो बनाई, उसमें मैंने बताया कभी कभी बहुत इमेच्योर से लगते हैं। लेकिन कन्या वाले, इनके अंदर थोड़ा सा खूबी, यहाँ पे एक अपर हैंड होता है कि एक तो बुध की उच्च की राशि है और पृथ्वी तत्व है, तो इनको पता है कि किस प्रकार से अपनी बातों को एक्सप्रेस करना है। और अवश्य जो व्यक्ति अपनी बातों को एक्सप्रेस करना जानता है, वो अपने जीवन में सफलता पाता है। चलते हैं 13वें केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है दे आर गुड एम्प्लॉयज़, ये अच्छे समर्पित कर्मचारी होते हैं। इसका सबसे मेन कारण ये है कि काल पुरुष की कुंडली में पुनः मैं बताऊंगा कि ये जो कन्या है वो छठा भाव पड़ता है, और 2, 6 और 10 ये करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाव होते हैं। और जब काल पुरुष की कुंडली में इनका छठा भाव बना, तो ये वैसे ही डेडिकेटेड लोग बन जाते हैं करियर के लिए। और क्योंकि ये उच्च की राशि है, तो ये बुद्धिमता भी उपयोग करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में। और सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट ये कि जो छठा भाव होता है ना, ये मेहनत और स्ट्रगल्स का होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं। अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम आती है, तो या कोई मेन इंपॉर्टेंट कार्य आता है, तो इसको अपना समझ के करते हैं। कई लोगों में खूबी नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आप किसी बृहस्पति प्रधान व्यक्ति को अपना एम्प्लॉय रख लीजिए, हो ही नहीं सकता वो कभी अच्छा एम्प्लॉय बनेगा। वो अच्छा मैनेजर बन जाएगा, वो अच्छा हेड बन जाएगा, लेकिन क्योंकि उनके अंदर ईगो इतना होता है, ज्ञान इतना होता है उस ईगो का, तो उस ज्ञान का इतना ईगो होता है कि वो बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं बन पाते। इसलिए अधिकतम जो बृहस्पति वाले लोग होते हैं ना, वो बिजनेस की तरफ जाते हैं लेटर ऑन। खैर, पुनः कहूँगा डिपेंडिंग ऑन कुंडली। लेकिन
यहाँ पर क्योंकि इतना सब प्रभाव है छठे भाव का काल पुरुष की कुंडली में, तो ये लोग बहुत समर्पित होते हैं और अपनी कंपनी के लिए, अपने एम्प्लॉयर्स के लिए एक एसेट होते हैं। चलते हैं 14वें पॉइंट की तरफ, 14th पॉइंट पॉजिटिव में, वो है फ्लेक्सिबल नेचर, मल्टीटास्कर्स और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। ये सारे मैंने एक में ही सम्मिलित कर दिए थे। फ्लेक्सिबल नेचर क्योंकि द्विस्वभाव है, जो द्विस्वभाव की राशियां होती हैं 3, 6, 9, 12, इनके नेचर में एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिखती है, यानी कि ये अपने आप को समय के साथ चेंज करना जानते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरा, मल्टीटास्कर्स भी कहीं ना कहीं इसी कारण से आता है। अधिकतम जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, जॉब कर रहे हैं, साथ में बिजनेस कर रहे हैं, दो चीज़ें एक साथ सीख रहे हैं, सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को कोई हॉबी में अपना टाइम देते हैं, कॉलेज जाते हैं, साथ में कोई जॉब कर रहे हैं पार्ट टाइम, अधिकतम इसमें से जो लोग आपको मिलेंगे वो आपको द्विस्वभाव वाले ही मिलेंगे। तो मल्टीटास्कर्स, फ्लेक्सिबल नेचर। अब मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम कैसे आया? ये इसलिए आया क्योंकि बुध को हम मनी मेकिंग माइंड कहते हैं। कई बार शास्त्र में इसको लिखा गया है कि पैसे कमाने की बुद्धिमत्ता वो बुध से आती है, और ये क्योंकि उच्च की राशि है बुध की, तो वो क्वालिटी इनके अंदर विद्यमान है। और मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि बुध हैं जो बिजनेस सेंस देते हैं। बिजनेस के मेन कारक है बृहस्पति, लेकिन बिजनेस में मनी मेकिंग सेंस बुध के बिना नहीं आती। इसीलिए ऐसे लोग मल्टीटास्कर्स होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और इनके अंदर पैसे को बढ़ाने की, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कमाने के पूरे योग बनते हैं। चलते हैं 15वें पॉइंट की तरफ। ये है बहुत आकर्षक इनकी एक क्वालिटी, वो है इनकी वाणी, गुड अट्रैक्टिव स्पीच। अब मैंने एक्सप्रेसिव बात तो कर दी थी बुध के उच्च के कारण, ठीक है, यहाँ पे भी वो एक पॉइंट बनता है क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के कारक है और ये उनकी उच्च की राशि है, लेकिन वाणी का स्थान दूसरा भाव बनता है, और इनके लिए वाणी का भाव क्या है? शुक्र का। और शुक्र क्या है? अट्रैक्शन है। शुक्र मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ऐसे एक खूबी होती है शुक्र और राहु के अंदर। राहु का तो खैर अलग ही एक लेवल होता है, लेकिन शुक्र के अंदर भी होता है कि वो अपने नेचुरल चीज़ों से, अपने एक नेचुरल व्यक्तित्व से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे वाणी का स्थान उनके अधीन आ रहा है, तो ऐसे लोग अपने वाणी से लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। इनकी एक वाणी बहुत अट्रैक्टिव होती है। आप देख लीजिए, करने वालों को बात करते हो ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे, ऐसी चीज़ों का उपयोग करेंगे, कुछ बात कर रहे होंगे तो पॉइंटर्स देंगे, कुछ रिलेटेबल चीज़ें करने के लिए बताएंगे आपको। तो वो इनकी एक खूबी होती है, यानी कि इनकी वाणी बहुत आकर्षक होती है, और जिसकी वाणी पर कंट्रोल और वाणी में आकर्षण है वो तो पूरी दुनिया को जीत सकता है। तो ये इनका एक पॉजिटिव पॉइंट आखिरी तो नहीं, 15वां, अभी लिस्ट इतनी ही है, तो 15वां इनका पॉजिटिव पॉइंट बनता है। अब नेगेटिव चीज़ों पे चलते हैं। अब नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं, पहले पॉइंट से शुरू करेंगे। पहला पॉइंट है, ये एक बहुत बड़े क्रिटिक होते हैं, ये कमियां ढूंढते हैं, अपने कामों में भी ढूंढते हैं, लोगों के कामों में ढूंढते हैं। कारण क्या है? जैसे मैंने पॉजिटिव पॉइंट में बताया था, ये परफेक्शनिस्ट होते हैं। अब जो परफेक्शनिस्ट होगा ना, वो हर काम में कमियां ढूंढेगा। जिसका थोड़ा सा लेड बैक एटीट्यूड, वो कहेगा ठीक है चलने दो, कोई बात नहीं। अब जो परफेक्शनिस्ट है वो कमियां ढूंढता है। अब ये अपने लिए ठीक है, लेकिन अब हर व्यक्ति तो नहीं चाहता आप उसके काम में कमियां या खामियां निकालें। तो इनके अंदर एक कमियां ढूंढने वाला व्यक्तित्व होता है, और वो कभी कभी संबंधों में विकार लाता है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ नेगेटिव में, वो है दे आर नॉट एबल टू यूटिलाइज देयर स्किल्स टू इट्स पोटेंशियल। अपने पोटेंशियल तक नहीं अधिकतम ये अपने जीवन में पहुंच पाते, क्योंकि पोटेंशियल बहुत होता है। कारण क्या है कि जो भी द्विस्वभाव वाले लग्न होते हैं उनके अंदर एक नेचुरल केंद्राधिपति दोष लगता है। वो क्या होता है कि अगर केंद्र आपके सौम्य ग्रहों के अधीन है, और इनमें तो सारे ही शुभ ग्रहों के अधीन है या सौम्य ग्रहों के अधीन है, तो उनके अंदर केंद्राधिपति दोष लगता है, यानी कि वो अच्छा करते हैं जीवन में, लेकिन अधिकतम, जैसे मैंने कहा, कुंडली से चीज़ें बदल जाती है। अब लग्न में अगर मंगल आके बैठ गए, लग्न में शनि आके बैठ गए, तो राहु आके बैठ गए 10वें भाव में, कुछ वैसे भावों में, तो केंद्राधिपति दोष अधिकतम न्यूट्रलाइज हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन नेचुरली ये केंद्राधिपति दोष के कारण ये अपने जीवन में अपने स्किल्स का लाभ नहीं उठा पाते और पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तीसरे केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है, ये हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, बहुत चिंतित, बहुत निराश से रहते हैं। इसका कारण क्या है? हमेशा आप देखें ना, कन्या वालों को कुछ ना कुछ चिंता सता रही होगी। उसका कारण क्या है कि काल पुरुष की कुंडली में कन्या छठा भाव है, और छठा भाव चिंताओं का होता है, व्यर्थ की चिंताओं का होता है। तो इसी कारण से एक बेसिक नेचर होता है, छोटी सी भी चीज़ इनको कभी कभी फ्रस्ट्रेट कर देती है। आप देखेंगे अधिकतम ये फ्रस्ट्रेटेड से ही आपको दिखेंगे,
और ऑब्वियसली वो चीज़ इनको हैम्पर करती है, इनको प्रभावित करती है, और जितना हो सके इनको इससे निकलना चाहिए। मेडिटेटिव एक्सरसाइजेस हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो इनको इसमें निकलने में मदद करे, वो अवश्य इनको करनी चाहिए। चलते हैं चौथे केंद्र बिंदु की तरफ, कि वो ये है कि ये बहुत डिमांडिंग कभी कभी हो जाते हैं, एक डिमांडिंग नेचर इनका होता है। कारण क्या है? देखिए, कारण यही है कि इनके अपने जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, वो बहुत हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जॉल्टेड मर्करी है, तो हर चीज़ में इनका स्टैंडर्ड हाई होगा। इनके रवैये में देख लीजिए, इनके चॉइसेस में देख लीजिए। क्यों? जैसे मैंने कहा ना, बुद्धिमता है, हर चीज़ में बहुत रिसर्च करते हैं। तो अब जिसको फॉर एग्जांपल किसी को पता ही नहीं है कि फॉर एग्जांपल अब किसी भी खाने की बात कर लें, अब किसी को पता ही नहीं है कि दुनिया में बहुत कुजीन्स होती हैं। अब जिसको पता है कि बहुत सारी कुजीन्स है दुनिया में, तो हर चीज़ में, या जिसको पता है कि क्या क्या अलग अलग होता है, तो हर चीज़ में कमियाँ ढूंढेगा। नहीं, यहाँ का ये कुजीन अच्छा नहीं है, इटालियन कुजीन खाना है तो उस रेस्टोरेंट में जाओ। तो वैसे ही जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान होगा, जिस व्यक्ति की बहुत नॉलेज होगी, परफेक्शनिस्ट होंगे, तो डिमांडिंग बन ही जाते हैं। अब ये हर व्यक्ति को पसंद नहीं आता। अब आप कहीं गए हैं घूमने और कोई व्यक्ति साथ में हर चीज़ में कमी ढूंढ रहा है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। आप किसी के साथ बैठे हैं, वो हर चीज़ में, अरे ये तो बहुत बेकार है, मैं बताता हूँ तो मैं यहाँ से ले लूँ। तो वो कभी कभी लोगों को, जो आपके आसपास के लोग होते हैं, उनको चीज़ पसंद नहीं आती, और अवश्य वो इनके जीवन में एक नकारात्मक प्रभाव, ये चीज़ या ये इनकी आदत जो है वो देकर जाती है। नेगेटिव पॉइंट देखते हैं, वो है अलोननेस। थोड़ा सा ये अकेले, एक कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला पाते हैं कई बार जीवन में। अभी हमने कितने पॉइंट्स इनके डिस्कस करे जो कहीं ना कहीं लोगों को अकेला कर देते हैं। परफेक्शनिस्ट, बहुत इंटेलिजेंट। अब फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है ना, वो फिर सोचता है कि मैं किसी से बात करूं कि ना करूं, क्योंकि फिर उसको लगता है कि मेरी बातें ये लोग समझेंगे नहीं। तो इनको ना वैसे ही लोग चाहिए होते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल जिनका इनके बराबर हो, अदरवाइज ये बहुत अकेला महसूस करते हैं, और इसीलिए समय के साथ ये दूर होते हैं। और अगर हम इनके सिंबल को भी देखें, कन्या के, आप देखेंगे उसमें ना कि एक लेडी है जो कुछ ना कुछ ढूंढ रही है। कहीं पे उसको एक लालटेन लेकर किसी नाव में दिखा देते हैं, या कोई ऐसी महिला दिखा देते हैं जो कुछ सर्च कर रही है, कुछ ढूंढ रही है। कई बार कन्या वाले लोग शादी भी नहीं करते, क्योंकि इनको अच्छे पार्टनर्स मिलते नहीं हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि ऐसे लोग हर व्यक्ति से कनेक्ट नहीं कर पाते। जो भी बुद्धिमान राशियाँ होती हैं ना, ये कहिए कन्या कहिए, मीन कहिए, वो बुद्धिमान भी होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल भी होते हैं। ऐसे लोग बहुत कम लोगों से घुल मिल पाते हैं, क्योंकि उनको यही लगता है, और जो सत्य भी है, कि इनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल, इनका जो स्पिरिचुअल लेवल है, वो लोग नहीं समझ पाएंगे। और अधिकतम ऐसे लोग फिर एकांत या अलोननेस अपने जीवन में फेस करते हैं। अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है, ये वर्कॉलिक होते हैं। इसका मेन कारण क्या है? जैसे मैं कई बार बता ही चुका हूँ इस वीडियो में, कि जो छठा भाव है काल पुरुष की कुंडली में, वो कन्या के अधीन आता है। तो छठा भाव क्या है ना, वो अर्थ त्रिकोण है, उपचय भाव है, और छठा भाव स्ट्रगल्स का, मेहनत का, एफर्ट्स का है। अब ये क्योंकि छठा भाव बनता है, पृथ्वी तत्व है, कन्या बुद्ध की उच्च की राशि है, तो ये लोग बहुत वर्कॉलिक हो जाते हैं कभी कभी। इतना ये अपने कार्य के बारे में सोचते हैं ना, आप कभी कभी देखिए कि इनको घर में आके भी ना ऑफिस की बात कर रहे होंगे, या फिर अपने बिजनेस की बात कर रहे होंगे। और ये ऑब्वियसली शायद इनको इतना प्रभाव ना पड़े, लेकिन इनके आसपास के लोग कभी कभी इनसे बहुत इरिटेट हो जाते हैं। घर भी आएंगे, फ्रेंड्स के बीच में बैठे हैं, अरे ऑफिस में ये चल रहा है, अरे ऑफिस में ये चल रहा है, अरे धंधे में ये हो गया, धंधे में ये हो गया। तो ये वर्कॉलिक नेचर ना कभी कभी इनको लोगों से दूर करता है। और इसमें कभी कभी ये भी होता है कि अपने जीवन का आनंद उठाना भूल जाते हैं। तो इस नेचर भी बुरा नहीं होता वर्कॉलिक होना, लेकिन हर चीज़ में एक लिमिट होती है, वो इनको समझना पड़ेगा। चलते हैं सातवें नेगेटिव पॉइंट की तरफ, जो कि है ओवर थिंकिंग। बहुत ओवर थिंकर्स होते हैं। एंग्जाइटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा खैर बाकियों के मुकाबले कम होती है, धनों के मुकाबले बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग तो ये सारे में जो भी चार हैं, 3, 6, 9, 12 इनके अंदर होती ही है। क्योंकि मेन कारण क्या है कि डुअल साइन है, जो भी द्विस्वभाव राशियाँ होती हैं उनके अंदर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती ही है। और पुनः बुद्ध की एग्जॉल्टेड राशि है। अब इसका अच्छा पॉइंट तो ये है कि इनको आइडियाज़ बहुत आते हैं, लेकिन अब जिस व्यक्ति का कभी दिमाग शांत ही नहीं बैठता, ओवर थिंकिंग की तरफ जाता है। अब ये कब बढ़ता है? अगर कुंडली में पंचम भाव बहुत प्रभावित हो, राहु का प्रभाव लग्न पर या चंद्रमा पर बहुत हो, चंद्रमा का प्रभाव बुध पर, बहुत कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो फिर उनमें ओवर थिंकिंग नेगेटिव साइड पर चली जाती है। और अधिकतम कन्या वाले लोग ओवर थिंकिंग से त्रस्त होते हैं, उसको फेस करते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं। 8वें केंद्र बिंदु की तरफ, वो कि इनका बहुत पिकी नेचर होता है ना, बहुत
नकचढ़ा तो शायद अब मेरी टीम ने थोड़ा सा ही गलत वो कर दिया है। नकचढ़ा नहीं, लेकिन बहुत पिकी होते हैं, मतलब कि बहुत बहुत इनको ना बहुत क्लैरिटी होती है कि मुझे ये चाहिए। अब ये नेचर लोगों को यूजुअली पसंद नहीं आता। फॉर एग्जांपल आप कहीं गए खाने के लिए घूमने, हर चीज़ में आप देखें मेरे को तो यही खाना है, मैं तो सिर्फ यही खाऊंगा। अब किसी के घर गए, नहीं मैं ये चावल नहीं खाता, मेरे लिए रोटी बनानी है। अब वो चीज़ कभी कभी लोगों को पसंद नहीं आती। तो एक एक थोड़ा सा इनका पिकी नेचर होता है। ये शब्द नकचढ़ा, मेरे ख्याल से मैंने तो पिकी नेचर ही बोला था, वो थोड़ा सा मेरी टीम ने गलत अनुवाद इसका कर दिया। नकचढ़ा नहीं कहेंगे, लेकिन एक नेचर इनका थोड़ा सा पिकी होता है, जो इनको कभी कभी लाइफ में तंग करता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि अधिकतम जो कन्या वाले होते हैं या तो बहुत लेट मैरिज करते हैं या फिर शादी करते नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, इनका हाई स्टैंडर्ड होता है, परफेक्शनिस्ट होते हैं। परफेक्शनिस्ट के कारण ही इनका नेचर पिकी होता है, और इसके कारण ही क्या होता है ना कि ये जो क्वालिटीज़ ढूंढते हैं अपने लाइफ पार्टनर में, वो उनको मिलती नहीं आराम से। और इसी कारण अधिकतम ऐसे लोग लेट शादी करते हैं या शादी नहीं भी करते, और ये जो पिकी स्वभाव है कई बार इनको अपनों से दूर भी कर देता है। अगला पॉइंट ये है कि ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, ये दे गेट बोर्ड वेरी इजीली। इसका कारण क्या है कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि मेंटली अपने आप को स्टिमुलेटेड रखते हैं। अब इनका कहना, इनका माइंड बहुत एक्टिव है। अब इनको कहीं पे भी थोड़ी सी लगा ना कि शुरू कर देते हैं किसी चीज़ को एक्साइटमेंट में, या कुछ इनको दिख गया नया सीखने के लिए, लेकिन क्योंकि द्विस्वभाव है इनका लग्न, और वो मेंटल स्टिमुलेशन इनको चाहिए होता है। अब कुछ इन्होंने सीख लिया कि चलो ये मैंने काम सीख लिया, तो उसके बाद फिर इनको ना वो लगता है कि अब चलो अब तो कुछ नया सीखना है। तो जो एक मेंटल स्टिमुलेशन इनको चाहिए होता है ना, वो इसके कारण ये हर चीज़ में बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इसलिए इनका एक नेगेटिव फैक्टर ये होता है कि ये काम को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कभी कभी उसको अंत आराम से नहीं कर पाते या अच्छी तरह से नहीं कर पाते, और वो इनका नेगेटिव पॉइंट बनता है। 10वें और आखिरी नेगेटिव पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो ये है कि ये हर चीज़ को बहुत ओवर एनालाइज कर देते हैं। छोटी सी छोटी बात को, अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उसमें रिसर्च करेंगे। कोई छोटी सी भी बात हो, कहीं कल किसी जगह पे डिनर पे जाना है, लंच पे जाना है, उसमें भी ये उस रेस्टोरेंट के बारे में पूरा छानबीन कर लेंगे, रिव्यूज़ पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, दोस्तों से पूछेंगे। अब कभी कभी क्या होता है ना, ये चीज़ एक जो मूड होता है उसको भंग कर देता है। अब हर चीज़ को ओवर एनालाइज करना, जो जीवन का जो लुत्फ होता है, जीवन का जो आनंद होता है, जीवन के जो एक्साइटमेंट, या कभी कभी अनिश्चितता भी एक एक्साइटमेंट लेके आती है जीवन में, तो वो ख़त्म कर देता है। और ये बहुत हाइपोथेटिकल भी होते हैं, एक चीज़ के 10 अपने मन में पॉइंट्स या फिर सिचुएशन बना के बैठे होते हैं। और ऑब्वियसली ये चीज़ मानसिक रूप से व्यक्ति को बहुत परेशान करती है, ना केवल उसको, उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी परेशान करती है। तो ये इनका 10वां पॉइंट था, और 10 एक नेगेटिव पॉइंट हमने ख़त्म कर लिए, और अवश्य इन चीज़ों पर आपको काम करना चाहिए। अब 3 ऐसे उपाय जो कन्या वालों को सदैव करने चाहिए। अब 3 उपाय की बात करते हैं जो सदैव कन्या वालों को करने चाहिए। पहला एक मंत्र, ओम श्री मते नमः। ओम श्री मते, ओम श्री मते नमः। इस मंत्र का कन्या वालों को सदैव जाप करना चाहिए। दूसरा है, आपको सदैव या जितना हो सके गणपति जी को दुर्वा अर्पण करने चाहिए। अब जो लोग विदेश में रहते हैं, दुर्वा नहीं मिलती, वो कोई पुष्प भी अर्पण कर सकते हैं, लेकिन गणेश जी की वंदना, गणेश जी की स्तुति और गणेश जी को दुर्वा अर्पण अवश्य करनी चाहिए। और तीसरा है, बुद्ध वालों को या तो वृद्धाश्रम में या किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पे बच्चों की हेल्प होती है, बच्चों की पढ़ाई में हेल्प होती है, कई ऐसे NGOs होते हैं, वहाँ पर अवश्य नियमित तौर से दान करना चाहिए। ये 3 उपाय अगर कन्या वाले करते हैं अपने जीवन में, अवश्य उनको अधिकतम सफलता प्राप्त होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी, जो इसका औचित्य है वो आपको अच्छा लगेगा, आपके काम आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।